ब्लैक होल के अंदर के हिस्से जिसे उसकी परछाई या खाली छेद भी कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करने का नया तरीका खोजा गया है। नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि ब्लैक होल विलय हो रहे और बहुत पास आ चुके द्विज ब्लैक को एक खास बिंदु से देखते हुए ग्रेविटेशनल लेंसिंग तकनीक से ब्लैक होल की परछाई के बारे में पता लगाया जा सकता है। ब्लैक होल के बारे में पहले कोई यकीन नहीं करता था कि उसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी जुटाई जा सकती है। एक पिंड जो अपने अंदर प्रकाश तक को खींचने की क्षमता रखता हो, उसे देखने या उसके बारे में पता करने के बारे में सोचना भी एक मजाक लगता था। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इन धारणाओं को खारिज किया और ब्लैक होल के पास की घटनाओं से उसके बारे में बहुत सी जानकारी जमा कर ली। अब एक नई तकनीक सामने आई है। इस तकनीक से शोधकर्ता ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए ब्लैक होल के आकार का पता लगा सकते हैं। विलय की प्रक्रिया में ही उपयोगी ग्रेविटेशनल लेंसिंग तकनीक ब्लैक होल तक के लिए नई नहीं है, लेकिन अभी तक विशुद्ध रूप से ब्लैक होल पर इसका उपयोग नहीं किया गया था। शोधकर्ताओं की यह तकनीक विलय की प्रक्रिया के दौरान ही उपयोग में लाई जा सकती है, जिससे सुपरमासिव ब्लैक होल के आकार का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही इसे गुरुत्व के वैकल्पिक सिद्धांतों की पड़ताल में भी उपयोग किया जा सकता है। खाली छेद को देखने के नया तरीका 3 साल पहले खगोलविदों ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल की परछाई की पहली तस्वीर निर्मित की थी, जिसमें एक खाली छेद के आसपास ऊर्जावान कणों का एक छलाक दिखाई दे रहा था। इसके बाद इस तस्वीर को कई बार अपडेट किया गया है। अब खगोलविदों ने ब्लैक होल के इस खाली छेद को देखने के नया और आसान तरीका निकाला है। कितने बड़े ब्लैक होल का आकार प्रस्तावित इमेजिंग तकनीक शोधकर्ताओं को M87 से भी छोटे ब्लैक होल की पड़ताल करने में मदद कर सकेगी, जिसका भार सूर्य से 6.5 अरब गुना ज्यादा भारी है। इस तकनीक से सुदूर गैलेक्सी के ब्लैक होल का भी अध्ययन किया जा सकता है। खुद M87 ब्लैक होल 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और तुलनात्मक तौर पर मिल्की वे के पास है। 2 प्रमुख शर्तें इस नई तकनीक के लिए 2 शर्तें हैं। इसके लिए जरूरी है कि ब्लैक होल जोड़े से हो जिनकी कक्षाएं आसपास हों और विलय की प्रक्रिया से गुजर रहे हों। इसके अलावा हमारे पास एक ब्लैक होल के द्विज युग्म के बगल से देखा जाने वाला बिंदु होना चाहिए। ऐसे में दूर वाले ब्लैक होल की चमकती रिंग पास वाले ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण चमकीली फ्लैशलाइट की तरह दिखाई देती है। चमक में गिरावट से आंकलन इस चमकीले फ्लैश प्रकाश में छिपे हुए संकेत भी होता है। यह संकेत चमक में गिरावट होता है जो दूर के ब्लैक की परछाई के आकार के अनुसार होता है। चमक में गिरावट कुछ घंटों से कुछ दिनों तक चल सकती है। यह दोनों ब्लैक होल के भार और उनकी कक्षाओं की निकटता पर निर्भर करता है। इस परछाई की आकृति और आकार जो ब्लैक होल के घटना क्षितिज से बनती है का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह गिरावट कम खत्म होती है। पुरानी तकनीक जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल के अंदर गिरता है, बहुत तेजी से घूमने उसके पास का पदार्थ चमकने लगता है और उच्च ऊर्जा के कणों को छोड़ने लगता है और ब्लैक होल के खाली छेद के पास से तो चमकीले पदार्थ की रिंग बन जाती है और छेद से प्रकाश तक नहीं निकल पाता है। जहां वैज्ञानिकों को M87 ब्लैक होल की तस्वीर बनाने में सालों का समय लग गया, वह तकनीक मिल्की वे ब्लैक होल या M87 के जोड़े जैसे विशालकाय और बहुत नजदीक ब्लैक होल पर काम कर पाती थी। लेकिन नई तकनीक में दोनों ब्लैक होल को देखने के जरूरी नहीं है, बल्कि इस तरह के संकेत कई गैलेक्सी में देखे जा सकते हैं। ब्लैक होल की परछाई एक साथ कई जानकारी देने के साथ रहस्यमयी बातों की भी जानकारी दे सकती है। इस पद्धति से ब्लैक होल के आकार के अलावा स्पेस टाइम की आकृति और क्षितिज के पास ब्लैक होल में पदार्थ कैसे गिरता है यह भी बताया जा सकता है। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब।